तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप मात्र 30 दिन में किसी भी फॉर्म और उसके इक्विवेलेंट कंपनी को इजीली क्रैक कर सकते हो। जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करते हो, आज से ठीक 30 दिन बाद आप खुद आके मेरे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भैया मेरा प्लेसमेंट लग चुका है, और प्लेसमेंट भी छोटा मोटा नहीं, 20 लाख से ऊपर की कंपनी। तो अभी आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा, लेकिन यही पॉसिबल मैंने बनाया है। सारे पॉइंट्स को, सारे स्मार्ट वर्क को इस वीडियो के अंदर झोंकूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्मार्ट वर्क करके आप अच्छा खासा प्लेसमेंट ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया कोर्स कहां से फॉलो कर रहे हैं, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो मैंने उन्हीं बच्चों की हेल्प के लिए एक नया कोर्स निकाला है। अगर आप वो कोर्स फॉलो करते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, सिर्फ 5000 का कोर्स और 100% गारंटेड प्लेसमेंट है, ट्राइड एंड टेस्टेड। पहले मैंने कुछ बच्चों में टेस्ट किया, उनका प्लेसमेंट लग चुका है। लेकिन अगर आप भी इसको फॉलो करते हो तो आपका इजीली प्लेसमेंट लग जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट्स मैं कवर करूं उनको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। जहां जहां मैं आपको बोलूं कि यहाँ जाके कोडिंग कर लो, वहां आपको कोड लिखना है, बाकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आप इस वीडियो में ये देखने आए हो कि 30 दिन में प्लेसमेंट कैसे लगता है, शायद ये वीडियो आपके लिए गलत हो सकता है। Wait a minute. Who are you? मैं आज आपके सामने एक ऐसी पिक्चर बनाऊंगा जो दिखने में भले अच्छी न लगे, लेकिन रियलिटी वही है। आजकल क्या हो रहा है, पूरा एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला सीन हो गया है, जहां आपको ऑडी, मर्सिडीज दिखा के अपने कोर्सेज को बेचा जा रहा है। कैसे इन्होंने 30 दिन में मेरा कोर्स लेके एक अच्छा खासा प्लेसमेंट ले लिया। क्या आपको लगता है वो रियलिटी है? आप देखोगे काफी इंस्टीट्यूट, भैया, दीदी, चाचा, ताऊ, नाना, इन्होंने अपने कोर्सेज निकाल दिए और बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स लो और आपका 30 दिन 60 दिन में गारंटीड प्लेसमेंट। कोर्स निकालना गलत बात नहीं है, गाइडेंस देना गलत बात नहीं है, लेकिन गारंटीड बोल के कि आपका गारंटीड प्लेसमेंट हो जाएगा फॉर्म और उसकी इक्विवेलेंट कंपनी में, ये गलत बात है। क्या आपको सच में लगता है कि छोटी मोटी मेहनत करके आपका प्लेसमेंट इजीली लग जाएगा? हमने आईटी जेईई के टाइम पे भी देखा था कि कैसे बच्चों को झूठे प्रॉमिस किए कराए जा रहे थे कि आपका 6 महीने में आईटी जेईई निकल जाएगा, आप एक आईआईटी बॉम्बे सीएससी में आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, और वही सपने दिखा के अपने कोर्सेज को बेचेगा। तो वो सेम चीजें यहाँ आ रही हैं, सारा पैटर्न। तो आज मैं ओपन चैलेंज करता हूँ उन सब लोगों को, उन सब भैया, दीदी या उन सारे इंस्टीट्यूट्स को जो ये फेक प्रोमिसेस दे रहे हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो अभी टियर 3 कॉलेज से पास आउट हुए हैं, वो जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। आप उनमें से कोई भी एक बंदा चूज कर लेना, एक बंदी चूज कर लेना, पूरा खर्चा उसका मैं दूंगा, रहना, खाना, पीना, आपके ऑफलाइन फीस, मैं ऑनलाइन फीस की बात ही कर रहा हूँ, जो भी आपकी ऑफलाइन फीस होगी वो मैं खुद दूंगा। 30 दिन आप बोल रहे हो, मैं आपको 90 डेज देता हूँ, 30 डेज भी नहीं, मैं आपको 90 डेज देता हूँ कि आप 90 डेज में उसका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट करवा के दे दें। मैं सिर्फ फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उससे इक्विवेलेंट किसी कंपनी में करवा के दे दें। पैकेज 20 लाख से ऊपर होना चाहिए। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने कोर्स में जो आप निकाल रहे हैं और बच्चों को बेच रहे हैं, तो मैं आपको ही एक ऐसा बच्चा ला के दे देता हूँ ताकि आप खुद एक एग्जाम्पल सेट कर सको कि किसी ने मुझे ओपन चैलेंज किया और मैंने वो एक्सेप्ट करके इस बच्चे का प्लेसमेंट लगा दिया। अगर आप ये कर देते हैं तो मैं हर वीडियो में आपको सॉर्ट आउट दूंगा, आपके कोर्स को खुद हर वीडियो में प्रमोट करूंगा, और जो भी इस बच्चे का खर्चा होगा वो खुद मैं पर्सनली भरने वाला हूं। कितना खर्चा होगा? मैक्सिमम आपकी जितनी भी फीस होगी मैं देने को तैयार हूं। मैक्सिमम 10 लाख तक ही खींचेगा, वो सब मैं दे दूंगा। लेकिन अगर उस बच्चे का प्लेसमेंट नहीं लगता है, पहले तो आपको मेरे सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, और जिन भी बच्चों से आपने कोर्स बेच के पैसे कमाए हैं उनको भी आपको सारा रिटर्न करना होगा। और थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपने चैनल पे आके या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, माफी मांगनी पड़ेगी कि मैं नहीं कर पाया। अगर आप कर देते हैं तो मैं खुद ही पर्सनली आपके सारे कोर्स को प्रमोट करने के लिए तैयार हूं, वो भी फ्री में। तो मेरे ख्याल से ये एक हेल्दी चैलेंज है, एक अपनी कम्युनिटी को भी एक मैसेज जाएगा कि हाँ, ये इस चीजों में, इन चीजों में कितनी सच्चाई है और कितने ये चीजें झूठ है। अगर आपको मेरा चैनल एक्सेप्ट है तो मुझे इजीली इंस्टाग्राम पे चेकआउट करें, या फिर जो मैंने मेल आईडी दी है उस पर आप मुझे मैसेज करें कि चैलेंज एक्सेप्टेड। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू कर देंगे 90 डेज वाला। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जेईई मेंस का रिजल्ट आया था। बच्चे लिटरली बहुत ज्यादा डिप्रेस है, मतलब वो कह रहे थे कि भैया हमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। मतलब हमने उस बच्चे को उस लेवल तक निचोड़ दिया है कि उसका हमने पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, सिर्फ चंद पैसों के लिए। आपके कुछ हजार रुपए किसी एक इंसान की जिंदगी ले सकते हैं, क्योंकि हमने उसको एक झूठी होप्स दिया है। वो बच्चा अपने पेरेंट्स से क्या बोलेगा? मान लो आपका कोर्स ले लिया, हमारा कोर्स ले लिया और बोला और उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो अपने पेरेंट्स को किस तरीके से फेस करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है। मैंने खुद ये चीजें पर्सनली फील करी हैं। मैंने 2 लाख रुपए उड़ाए थे अपनी कोचिंग में, जब मैं आईआईटी जेईई की कोचिंग कर रहा था। नजरें नहीं मिला पाता था मेरे पेरेंट्स से यार, क्योंकि एक बबल ही क्रिएट किया गया कि इजीली है, इजी है, इजी है। यार इतना भी इजी नहीं है।
और उतना भी टफ नहीं है, सच्चाई बीच में होती है। आप किसी को एक रियलिस्टिक गोल दिखाओ कि हाँ ये हो सकता है, जब आपको कोई चीज ऐसी लगे ना कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो समझ लो उन चीजों से दूरी बनाने का टाइम आ गया है, उनके पास नहीं जाना है। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार सोचो, अपना दिमाग यूज करो कि क्या ये चीजें इतनी इजी हैं। अगर ये इतनी ही इजी होती तो सब प्लेस हो चुके होते, देश में खुशहाली होती। पूरा एक नेट मार्केटिंग का गेम बना दिया हमने ये पूरा। नहीं, कोर्सेज बेचना बेचो, लेकिन रियलिस्टिक कोर्स बेचो। आपको डीएसए पढ़ाना, डीएसए पढ़ाइए, बोलिए इसको पढ़ के प्लेसमेंट लग सकता है, 100% प्लेसमेंट लग जाएगा, ये बोलना गलत। गारंटीड प्लेसमेंट बोलना गलत। तो आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा ये भी कि आपको एक रियल गोल किस तरीके से बनाना है। अगर आप टियर 3 कॉलेज में, इवन आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और इवन अगर आप पास आउट हो चुके हैं, किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप जॉबलेस हैं, तो अगर मैं जो बता रहा हूं, मैं आपको एक रियल पिक्चर बताऊंगा। अगर आपको सीएसई में या आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड में कोई प्लेसमेंट लेना है तो किस तरीके से लेना है। मैं खुद एक टियर 3 कॉलेज से था पहले, और 3 साल मैंने वहां यही वेस्ट किया। मैंने अपने पूरे 3 साल वेस्ट किए उस कॉलेज में। चौथे ईयर में आके मैंने गेट दिया, वहां से मेरा पूरा करियर चेंज हुआ। वहां से मैं आईटी गया, वहां से मैंने एक तगड़ा प्लेसमेंट लिया। लोगों को लगता है कि इसने प्लेसमेंट ले लिया, उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं दिखता। 1-2 महीने का स्ट्रगल नहीं होता, 1-2 महीने में कोई आईटी नहीं पहुंचता है, 1-2 महीने में किसी का प्लेसमेंट नहीं लगता है। ये रियलिटी है। तो मैं आज आपको एक पूरा पाथ बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपको इजीली प्लेसमेंट लग जाएगा। अगर आपको एक प्लेसमेंट चाहिए तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी हो सकती है यार। अब मैं रिकमेंड कौन सी करता हूँ, मैं C++ और जावा में से एक करता हूँ। अगर आप इनको सीख लोगे, इनके कोड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप फ्यूचर में कोई लैंग्वेज स्विच भी करोगे, आपको ये वीक लगेगा यार। अगर आप पाइथन पढ़ने भी जाते हो बाद में, अगर आपको C++ जावा में से कोई एक लैंग्वेज आती है, बहुत ईजी होगा। जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, बहुत ईजी होगा, कि सारे सिंटैक्स लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, जो लॉजिक्स होंगे वो सेम ही होंगे। तो पहले आप एक लैंग्वेज चूज करो, उसके बाद आपको डीएसए पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। उसमें टॉपिक्स हैं बहुत सारे, एरे है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, स्टैक्स है। उसके बाद अपना रिकर्सन आ जाता है, अपना ट्री आ जाता है, अपना ग्राफ आ जाता है, अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ जाता है। तो ये टीजिंग के तो पॉसिबल नहीं है कि आप देख के कंप्लीट कर दो। आप लेक्चर देख के भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा है। तो पहले आपको इनको देखना है, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, और इसके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। जब आपने नोट्स बना लिए, किसी टॉपिक को पढ़ा, मान लो आपने एरे पढ़ा है, उसके नोट्स बनाओ, उसके बाद के प्रैक्टिस करो। कोडिंग प्लेटफॉर्म में जाओ, बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपका ध्यान सिर्फ प्लेसमेंट है तो आप लीड कोड, इंटरव्यूइट, गीक्स फॉर गीक्स, हैकर रैंक, इन पे जाकर प्रैक्टिस करो कोड। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। 250-300 क्वेश्चन करके, 250-300 क्वेश्चन करके किसी का प्लेसमेंट नहीं लगता। 1000 में से एक का लग जाएगा ऑन कैंपस, वो भी, लेकिन जनरल वे में किसी का नहीं लगता। तो आपको पहले उस टॉपिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है अच्छे से, जब तक आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो। जब आप कॉन्फिडेंट हो गए एक बार, तब आप नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करो। एरे के बाद आपने स्ट्रिंग पढ़ा, उसके बाद सेम पाथ फॉलो करो। और मानो ना मानो, ये करने में आपको 5-6 महीने, 6 मंथ तो आप मिनिमम मान के चलो कि आपको डीएसए करने में लग जाएंगे। अगर आप 4-5 घंटे डेली के दे देते हैं, मैं 8-10 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, अनरियलिस्टिक चीजें नहीं बताऊंगा। मैं खुद आईटी में जाके मैंने 1.5 साल कोडिंग करी है, तब जाके मैंने 1200 क्वेश्चन के अराउंड करे, 3-4 घंटे रोज देता। तो ऑफ कैंपस से वो अपॉर्चुनिटी हार्ड होगी, ये रियलिटी है, लेकिन बहुत हार्ड होगी वो नहीं है। 1200 क्वेश्चन मैंने किए, पर मुझे अब लगता है कि 1200 करने की जरूरत नहीं थी। 700-800 अगर मैं करता तो हो जाता। तो उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि 250-300 क्वेश्चन में हो जाएगा, ये भी मत सोचना कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करूंगा तो ही होगा। जब तक कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए तब तक उससे आगे नहीं बढ़ना है। जब आपने एक बार डीएसए पढ़ लिया अच्छे से, ओके, ये आपका डेली का रूटीन होगा डीएसए पढ़ना। आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट से आपकी नॉलेज चेक होगी कि इस बंदे ने रियल वर्ल्ड में कुछ काम किया है या नहीं किया है। अगर आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हैं तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे। सिर्फ डीएसए करने से नहीं होगा। आप अपना एक डोमेन चुन लें, एआईएमएल चुन सकते हैं, ब्लॉकचेन चुन सकते हैं, वेब डेवलपमेंट चुन सकते हैं, बहुत सारे डोमेन है, फुल स्टैक कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है एक डोमेन को चुन लें। अब ये मत सोचना कि अगर मैंने डोमेन को चूज कर लिया तो मुझे इसी डोमेन में जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा फ्रेशर आपको ओपन रहना पड़ता है। जब कंपनी में जाएंगे तो आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में काम मिल सकता है। तो ये मत सोचो कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसी में आपको जॉब मिलेगी, ये नहीं होता है। ऐसा फ्रेशर कहीं भी मिल सकती है। तो ये वाला मिथ निकाल दो कि भैया ब्लॉकचेन मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बताइए काम ना आए। नहीं, काम आएगा। एटलीस्ट आपने सीखा तो है कुछ। जब आप ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ तो सीखा है, तो वही कंपनी देखेगी कि इस बंदे ने कुछ सीखा है, कुछ रियल वर्ल्ड में काम करा है। तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करने हैं। ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं, 4 प्रोजेक्ट मोर देन इनफ है।
8-10 प्रोजेक्ट नहीं भी नहीं बनानी। उसके बाद कोर सब्जेक्ट की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऊप्स, इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इन कोर सब्जेक्ट की नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा डेप्थ में घुस जाओ, पूरा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है, ऊपर से बढ़ने की जरूरत नहीं है। मीडियम लेवल अगर आप इनसे सिर्फ गो थ्रो कर लेते हैं या फिर अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका एक सिलेबस और आपका कोर सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आता है अपना सिस्टम डिजाइन, कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं किस तरीके से डिजाइन हुए हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं, आप मुझसे यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हैं, मैं इधर से बोल रहा हूं, वो जाके सर्वर में जा रहा है, सर्वर से आपके पास आ रहा है, बीच में बहुत सारे सर्वर्स कनेक्टेड हैं। किस तरीके से ये सब डिजाइन हुआ है, किस तरीके से मैसेज रिसीव होगा, किस तरीके से उसका रिप्लाई होगा, वो सब सिस्टम डिजाइन के अंदर आता है। सिस्टम डिजाइन की 2 टाइप के होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो हाई लेवल है। लो लेवल में आपको क्लासेस वगैरह डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे ने डीएसए अच्छे से किया है, उसको लो लेवल सिस्टम डिजाइन सीखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल्स तगड़े हैं डीएसए के, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको लो लेवल सीखने की जरूरत है। वो आपको ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा समझ कि कैसे करना है, कैसे क्यों करना है। उसके बाद और क्या क्या चीजें होती हैं, आपको एप्टीट्यूड पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आपको पजल सॉल्व करने आनी चाहिए। आप बोलेंगे कि भैया पजल कहां से सॉल्व करें? इंटरव्यू विद गीक्स फॉर गीक्स, यहाँ कुछ सेटअप क्वेश्चन है, 50 से 60 क्वेश्चन। अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं पजल को, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। तो यही चीजें जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं प्लेसमेंट में। उसके बाद आपको अपने ऊपर भी काम करना है कि मैं खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं कि जो मुझे देख रहा है उस पर एक इंप्रेशन बढ़े। मैं कहीं मोनोटोनस साउंड तो नहीं कर रहा हूँ, उस पर भी काम करना पड़ेगा। अपनी इंग्लिश पे, अपनी उस स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वहां इंटरव्यू में जाके हिंदी में बात करें, ये भी नहीं है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल फराटेदार बोलनी है। स्टैमर भी करते हो ओके है, लेकिन हिंदी नहीं बोलनी है। तो इन चीजों को कवर करने में 90 डेज भी इनफ नहीं है। तो 6 महीने से 1 साल तक आपको पूरा लग सकता है अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना। और ये चीज आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मे बी आपको कोर्स की जरूरत पड़े, कोर्स लीजिए, मैं कोर्स लेने के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन गारंटीड सुन के कोर्स ले रहे हैं वो गलत है। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसके लिए कोर्स जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ आप इसलिए कोर्स ले रहे हो गारंटीड प्लेसमेंट 60 डेज 90 डेज, ये रियलिटी नहीं है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जो पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं आपके समझ में आए होंगे। बहुत बच्चे बोलेंगे स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। देखो स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वर्क तब आता है जब हम हार्ड वर्क ऑलरेडी उस टॉपिक पे कर चुके हैं। स्मार्ट वर्क सेकेंडरी होता है, पहला हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब हम उसमें इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं तब हमें उसकी स्ट्रेटेजी पता चल जाती है, उसके शॉर्टकट पता चल जाती है कि किस तरीके से अप्रोच से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। वहां पे स्मार्ट वर्क आता है। लेकिन आप डायरेक्ट स्मार्ट वर्क में कूद रहे हो, वो गलत है। पहले थोड़ा हार्ड वर्क करने के लिए रखिए, पहले भागिए मत। मुझे पता है आप में से कई व्यूअर इस वीडियो को ऑलरेडी छोड़ के जा चुके होंगे, लेकिन जो अभी तक बने हुए हैं आज खुद से एक प्रॉमिस करो कि मैं हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूं। मैं एटलीस्ट 6 महीने दूंगा खुद को इंप्रूव होने के लिए, फिर खुद को जज करूंगा। कभी भी कोई भी लिंक्डइन पोस्ट आए, कोई भी अपना फ्लॉन्ट करे कि उसने इतना पैकेज इतने कम टाइम में निकाल दिया, बिलीव मत करो। ओके निकाल दिया, कांग्रेचुलेशन बोल के निकल लो, बस हेट मत दो। आपको पता है कि मुझे टाइम लगेगा, 6 महीने एटलीस्ट मान के चलो, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। 6 महीने से 1 साल आपको लग सकता है। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को पक्का लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना ही करना है, कमेंट करके पूछो मुझे। जो भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपके कमेंट का आंसर हमेशा देता हूं। जब पूछोगे तभी आंसर मिलेंगे। और आपके फ्यूचर के लिए गुड लक, बेस्ट विशेस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.